टुनटुनी एक छोटी सी चिड़िया थी जो एक सुंदर जंगल में रहती थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा जंगल को आदर्श बना रही थी। यह कहानी है उस ठंडक भरे मौसम की जब टुनटुनी और उसके दोस्त आग के चारों ओर बैठकर गर्मी भगाने की कोशिश कर रहे थे। जब सर्दी का मौसम आया, टुनटुनी ने अपने दोस्तों से मिलकर यह सोचा कि यह सर्दी में कैसे गुजरेगी। वह सभी बहुत खुश थे क्योंकि उनको ठंडक में बहुत मजा आता था। एक दिन टुनटुनी ने अपने दोस्तों से कहा, ओ हमें कुछ करना चाहिए ताकि हम सर्दी में गर्मी महसूस कर सकें। तारा तितली, मित्रा मोना में और चिंटू कांगू सभी बहुत उत्साहित थे। वे सभी मिलकर ठंडी हवा में बैठकर बातें कर रहे थे। टुनटुनी ने कहा, ओ हमें एक बड़ी सी आग बनानी चाहिए ताकि हम सभी वहां बैठकर गर्मी महसूस कर सकें। तारा तितली ने हंसते हुए कहा, हाँ, यह बहुत अच्छा विचार है। हम सभी मिलकर एक सुंदर सी आग बनाएंगे। वे सभी जंगल में लकड़ी की टुकड़ों को इकट्ठा करने लगे और एक बड़ी सी धुंधली जगह पर लकड़ी की खंडी रख दी। तारा तितली ने एक छोटी सी पुरानी शल को लाकर रख दी और उसमें सूखी गाय कंबल भी डाल दी। चिंटू कांगू ने एक ताले की टोकरी लाकर रख दी जिसमें वे सभी आग बनाएंगे। सभी ने मिलकर उस ताले की टोकरी में बहुत सी छोटी छोटी लकड़ी की टुकड़े रख दी। फिर मित्रा मोना में ने अपनी पूरी मेहनत के साथ एक छोटी सी आग बनाई और उसे धुंधली जगह में रख दिया। टुनटुनी ने सभी से कहा, ओ अब हम सभी बैठकर इस आग के चारों ओर हवा लेंगे और गर्मी महसूस करेंगे। सभी ने अपनी छोटी छोटी हवाएं उड़ाने लगीं और वहां बैठकर गर्मी का आनंद लेने लगे। चिंटू कांगू ने गाना गाना शुरू किया और सभी ने उसके साथ मिलकर नृत्य किया। टुनटुनी ने खुशी से बोला, यह तो बहुत मजेदार है। हम सभी मिलकर सर्दी की ठंडक को हराने में सफल रहे हैं। वे सभी ने रात भर आग के चारों ओर बैठकर मस्ती की और गर्मी का आनंद लिया। सुबह होते ही टुनटुनी और उसके दोस्तों ने अपनी मिसाल को गांव के अन्य छोटे छोटे पशुओं के साथ साझा करने का निर्णय किया। टुनटुनी ने कहा, ओ हम यह दिखाएंगे कि मिलकर कुछ भी संभव है। हमारे जंगल में ठंडी हवा का मजा है और हम सभी उसका आनंद लेते हैं। इस प्रकार टुनटुनी और उसके दोस्तों ने अपनी गर्मी की यात्रा में मिलकर बहुत मजा किया और जंगल के सभी पशुओं को सिखाया कि जब सभी मिलकर काम करते हैं तो हर कठिनाई को आसानी से पार किया जा सकता है। वे सभी मिलकर खुशियों की ओर बढ़ते रहे और उनकी दोस्ती में जंगल हमेशा खुशी और हरित रहा। टुनटुनी, वह छोटी सी चिड़िया, अपने सुंदर जंगल में बहुत खुश रहती थी। आधिकारिक बोले तो वह हर मौसम में अपनी खुशियों का इस्तेमाल करती थी, लेकिन सर्दी के मौसम में वह और भी खुश रहती थी क्योंकि उसे और उसके दोस्तों ने एक साथ मिलकर बहुत मजेदार आयोजन किया। एक दिन जब सर्दी की ठंडक जंगल को आवारा कर रही थी, टुनटुनी ने अपने दोस्तों को बुलाया। उसके दोस्तों में कालू कुआ नामक नीली चिड़िया भी शामिल थी जो बहुत ही समझदार और सहानुभूति से भरी हुई थी। टुनटुनी ने कहा, हमें अपने लिए एक गर्म घर बनाना चाहिए ताकि हम सभी आराम से सर्दी गुजार सकें। कालू कुआ ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ, यह बहुत अच्छा विचार है। हम सभी मिलकर एक सुरक्षित और गर्म घर बनाएंगे। उन्होंने एक अच्छे स्थान का चयन किया जहां उनका घर बना सकता था। टुनटुनी, कालू कोआ और नीली चिड़िया सभी ने मिलकर मिट्टी और पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए एक छत बनाई। टुनटुनी ने जोर से बोला, यह बहुत अच्छा हो गया। अब हमारा घर सर्दी के मौसम में हमें सुरक्षित रखेगा। उन्होंने अपने घर को सजाया और उसे गर्म करने के लिए उपयुक्त सामग्री इकट्ठा की। सभी दोस्त मिलकर घर को सुंदरता से सजा रहे थे। टुनटुनी ने बताया, हमें एक अच्छा सा अंगीठी बनानी चाहिए जिससे हम रात्रि को आग जला सकें। नीली चिड़िया ने एक अच्छी सी अंगीठी बनाई और सभी ने मिलकर उसमें आग जलाई। घर में आग की रोशनी और उसका गर्मी मिलकर सभी को बहुत आराम मिल रहा था। सर्दी की ठंडक बढ़ती जा रही थी, लेकिन टुनटुनी और उसके दोस्त अपने गर्म घर में हंसते हंसते बैठे रह रहे थे। एक दिन जब सर्दी का अधिकतम पर्व था, उन्होंने एक छोटे से वन्यजन में जाकर सभी दोस्तों को आमंत्रित किया। सभी ने मिलकर खास तौर से तैयार किए गए स्वादिष्ट वन्यजन का आनंद लिया। टुनटुनी ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, यह हमारे लिए सर्दी के मौसम का आखिरी दिन है, लेकिन हमने इसे बहुत खुशी से बिताया। सभी ने मिलकर खाना खाया, गाना गाया और मिलकर हंसी मजाक की बौछार मचाई। सर्दी की ठंडक के बावजूद सभी दोस्त बहुत ही गर्मी और खुशी में रह रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपने अपने घरों की तरफ रुख किया, लेकिन उनकी दिल में वह सुंदर सर्दी की यादें हमेशा बनी रहेंगी। वे सभी मिलकर जंगल के नीचे बैठकर सर्दी की आखिरी रात का आनंद लेते रहे और दोस्ती का साथी बने रहे। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.